एसएससी जीडी का महा मैराथन क्लास चलेगी। मतलब इसको देखना ना भूले, इसको एक एक क्वेश्चन को देख ले। जितना एसएससी जीडी का वीडियो डाला गया हुआ है सभी वीडियो के बारीकी ढंग से एक एक क्वेश्चन को देख ले। मत जितना दिखा दिए उसी में से पूछेगा, 20 नंबर के उसी में से पूछेगा। और ये आज महा मैराथन क्लास जो नंबर सिस्टम की आती है वो नंबर सिस्टम का महा मैराथन क्लास इस एक ही वीडियो में सारे नंबर सिस्टम वाइज क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए। चलिए बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आज बहुत बड़ा क्लास होने वाला। दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुनी के बराबर है। उनमें से बड़ी संख्या क्या है? देखिएगा यहाँ सब लोग, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 22। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 22। अब कहा इनमें से एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। एक संख्या के 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। जैसी बराबर की चर्चा रहता है हम लोग नंबर सिस्टम में भी बस टाइम एंड वर्क की ही तरह पढ़ेंगे। बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, आओ संख्या का पता लगाएं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। इसका क्षमता हो जाएगा 6, इसका क्षमता हो जाएगा 5 और योग दिया है 22। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 22। तो हम 6 और 5 11 बराबर कितना हो जाएगा? 22। तो 1 बराबर हो जाएगी 2, 1 बराबर 2। तो कहा कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो 6 और 5 में बड़ी क्या है? तो 6। तो 6 गुना कितना? बड़ा संख्या हो जाएगी 12। एक एक सवाल को देखेंगे। अगला सवाल चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। तो दूसरी संख्या, सवाल में कहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? संख्या की क्या है मतलब परसेंटेज में निकालना। यहाँ देखिएगा दो संख्याओं का योग मतलब पहली प्लस दूसरी संख्याओं दिया है 28। 25/28 मतलब दोनों का योग है 28। जिसमें पहली संख्या है 25 तो दूसरी संख्या हम घटा लेंगे। 28 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। आराम से समझिएगा। दो संख्याओं का योग पहली संख्या के 28/25 मतलब दोनों गुणा के योग 28 है। जिसमें पहली 25 है तो दूसरी कितना हो जाएगा? 28 - 25 3। अब कहा तो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है? दूसरी का परसेंटेज निकालना है। दूसरी गुने में 100 बटा में किसका? पहली का। तो पहली यही है तो पहली लिखेंगे बटा में 25 चौका 100 4 तिहाई 12%। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तीन संख्याओं का औसत 135 है। सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ देखिएगा बोर्ड पे तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है 135। तो औसत दिया हुआ है 135। तो 135 गुने 3 करेंगे तो 5 तिहाई के 15, 3 तिहाई 9 1 10, 3 इकाई 3 1 4। मतलब तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 405। एकदम गौर कीजिएगा। तीन संख्याओं के औसत 135 तो तीनों का योग करेंगे तो गुना कर देंगे तो तीनों का योग हो जाएगा 135 135 135 405। अब कहा इनमें सबसे बड़ा संख्या है 180। इनमें सबसे बड़ा संख्या 180 है। सबसे बड़ा संख्या 180 है तो उसको घटा लेंगे 405 में एक आदमी में 180 है तो इनमें से घटा लेंगे तो बचेगा कितना? तो बचेगा 225। 405 माइनस 180 कीजिएगा तो बचेगा 225। अब ये दो संख्याओं का योग है 225। इसमें कहा कि इसमें भी देखो बड़ा होगा, बचा दो में भी एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, सबसे छोटा है का अंतर कहा 25 है। तो बड़े वाले को 25 दे देंगे यानी कि टोटल 225 है। जिसमें 25 अंतर को घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 200। बचेगा कितना? 200। बड़ा को 25 है तो 25 इसको पहले ही दे देंगे और 200 में दोनों के 2 से भाग कर लेंगे तो प्रत्येक की राशि कितना आ जाएगा? 100। ये भी आ जाएगा 100।
ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा सबसे छोटा 100 और सबसे बड़ा 180। अब कहा क्या है, अंतर 25 दिया है तो 25 कर लिए हैं, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगी। 4 है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो ये संख्याएं मतलब तीनों संख्याएं बताना है। ये संख्याएं मतलब तीनों संख्याएं बताना है। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3, तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है 56 का। पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है, तो पहली 1 है तो ये 2 है, ठीक है, यहाँ रुके हुए हैं, दोगुनी है, परंतु तीसरी की आधी है, ये ही तीसरी की आधी है, एक कड़ी दुगुना कर देंगे तो ऑलरेडी एक कड़ी आधी हो जाएगी, आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, 4 और 1 5 और 2 7, अब बटा में 3, पूछिए 3 कहाँ से, 3 वो संख्या है इसलिए 3 से भाग, 2 को रहता था 2 से भाग, 4 रहता था 4 से भाग, 13 को रहता था 13 से भाग, मतलब जय वो संख्या उतना से भाग करेंगे तो एवरेज निकलेगा। दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग तो मान निकलेगा एवरेज। तो 7/3 के मान दिया हुआ है 56, 7 8 56, 1 के मान हो जाएगा 8 3 24, 1 के मान हो जाएगा 24। तो ये संख्याएं बतलावे तो 24 दूनी 48, 24 इकाई 24, 24 चौका 96, 48 24 96 ये संख्याएं हो जाएगी। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए बहुत वीवीआई सवाल है, ये सब सवाल ही पूछती है, बार बार रिपीटेड सवाल ये सब पूछती है। ये सवाल को देखिएगा, बहुत आसान होता है, ये सब सवाल सिर्फ दिमाग लगाना होता है, ये बहुत सिंपल होती है, समझ गए, इसलिए सिर्फ सबको ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 2028 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, प्राप्त होती है। तो लिखेंगे 2028, छोटी से छोटी निकालना है, 2 से लगाएंगे 1014, 2 से लगाएंगे 507, 3 से लगाएंगे 3 इकाई 3, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 13 से लगाएंगे, 13 13 ये 169 होता है, ठीक है। अब कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या 2028 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। वर्ग कहा है, देखिए तो 2 के वर्ग हो रहा है, 2 गुने 2, और 13 का भी हो रहा है, 13 गुने 13, तो बच गया क्या, एगो 3 है, अगर एगो 3 से गुना कर दिया जाए तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 होगी। देखिएगा यहाँ सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 5 है वही 6 है, थोड़ा बात को बदल दिया है। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 के गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होता है, क्या कर रहा है, घन क्यूब, घन संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त हो के अंकों का योग, थोड़ा लोचा कर दिया है लेकिन कुछ नहीं है, 1800 है, फिर इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। पहले क्या, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में आएगा 900, 2 से लगाएंगे तो कितना 450, 2 से लगाएंगे तो 225, अब नहीं लगाएंगे 2 से तो 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर लगाएंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक, फिर लगाएंगे 5 से तो 50 25, 50 25, अब तो नहीं लगने वाला है। अब कहा कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, तो घन संख्या के मतलब क्यूब होता है, तो क्यूब पूरा रहा है, 2 के क्यूब हो रहा है, 3 में क्यूब के लिए एक वो वंचित हो जा रहा है, 2 को 3 है तो घन करने के लिए एक 3 और चाहिए, तो एक 3 से और गुना करेंगे तो 3, और घन के लिए 5 में भी एक कमी है, 3 में भी एक कमी है, तो गुणे कर देंगे 5, अगर 3 और 5 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या, वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब कहा कि के अंकों का योग बतलावे, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, यहाँ से भी नहीं छोड़ा है, यहाँ भी कहा के अंकों का योग, अंकों का योग, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, उत्तर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत वीवीआई सवाल, ये सवाल भी पूछती है,
अब टाइप नेक्स्ट में आ गए, समझ गए। किसी प्रश्न में एक संख्या को 3/4 से गुना करने को कहा गया, एक संख्या को 3/4 से गुना करने को कहा गया, मतलब ये सही बात है, वो 3/4 से गुना करने को कहा गया, लेकिन एक विद्यार्थी ने उसे 4/3 से गुना कर दिया, 4/3 से गुना कर दिया, तो गलती किया, 4/3 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 49 अधिक आ गया, 49 अधिक आ गया। तो सही उत्तर क्या है, चलिए बोर्ड पर देखेंगे। हम इस सबको गुणज करते हैं, 4 तिहाई 12, वैसी संख्या लेंगे कि उसको दोनों नीचे वाला संख्या उसको प्रतिच्छेद कर सके। तो 12 को दोनों प्रतिच्छेद कर देगी, तो 12 का लिखेंगे, 12 का 3/4, 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9, मतलब सही मायने में उत्तर 9 सही होना चाहिए, सही मान लाता, लेकिन उसने लाया क्या, तो 12 का 4/3, 3 चौका 12, 4 चौका 16 लाया, तो 9 से 16 कितना अधिक आया, तो मेरे अनुसार 9 से 16 7 अधिक आया, कितना अधिक आया, 7। और सवाल में कहा है कि 49 अधिक आया, तो जो मेरा 7 है सवाल की 49 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 7 हो जाएगा, 1 बराबर 7 हो जाएगा। तो कहा उसका सही उत्तर से 49 अधिक आया, तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर पूछा है, तो सही वाला यही है, 9 7 63 इज राइट आंसर। क्वेश्चन लिखिए, किसी प्रश्न में एक संख्या को 5/11 से गुणा करने की अपेक्षा एक विद्यार्थी उसको 5/11 से भाग किया, बात को समझिएगा, गुना नहीं है, क्या है, भाग है, भाग किया, मतलब 5/11 से गुना करने के स्थान पर उसने एक 5/11 से भाग किया, तो भाग को हम गुणज में लिख देंगे तो 11/5 लिख दे, भाग किया तो भाग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणज में आ जाएगी, तो 11/5 किया, और इस प्रकार उसका सही उत्तर से 192 अधिक आया, 192 अधिक आया। हम ऐसी संख्या लेंगे कि उसको प्रतिच्छेद करें, उसको कटने वाला होना चाहिए, तो 55 लिए, 55 के 5/11 लिखेंगे, 55 का 5/11, आप लोग अपने से कैलकुलेशन करते रहिए, 5 से 11 5 55, 50 25, मतलब सही मायने में उत्तर इसका था 25, लेकिन गलती से उसका उत्तर हो गया कितना, देखिए यहाँ लाइट कट गया है बीच में, 5/11, 11/5 के दोनों के गुणज लिए हैं तो 55 आया, 55 का 5/11 किए तो सही मायने में उसका 25 था, और 11 गुने 5 यानी 55 का 11/5 करेंगे, 11 121, यानी कि गलत वैल्यू इसका 121 है, तो अधिक हो गया कितना, 25 से 100 अधिक, 121 कितना अधिक, मेरे अनुसार सवाल में बुक में बोल रहा है 192, लेकिन मेरे अनुसार ये अधिक हो गया कितना, 96, और सवाल में कह रहा है 192, तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सही उत्तर बताइए, तो सही बात तो यही है ना, 25 दूनी 50, इसका सही मायने में उत्तर क्या होना चाहिए था, 50। देखिए यहाँ टाइप 2 है, सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक इसको मिलता है, और प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्न के लिए 2 अंक कट जाता है, 2 अंक खो देता है, 2 अंक कट जाता है, 2 अंक कट जाता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है, तो सही हल किए प्रश्नों की संख्या क्या है, तो एकदम गौर कीजिएगा कि अगर सुधीर 40 प्रश्न को अगर सही जवाब देता, 40 प्रश्न को, सॉरी प्रश्न क्या है, वो है 30 को है, 40 अंक तो मिलता है, अगर 30 प्रश्न को अगर वह सही जवाब देता तो 90 अंक प्राप्त करता, कितना प्राप्त करता, 90 अंक, लेकिन उसने प्राप्त किया कितना, 40, अगर 40 अंक प्राप्त किया तो इसका मतलब 50 अंक उसको क्या हो गया, कट गया होगा, 50 अंक उसको कट गया होगा। तो अब इस कटने के कारण, तो इसी के कारण ना, प्लस और माइनस, वृद्धि और कमी के कारण ही कटा है, तो 3 और 2 कितना, 5 से x को भाग देंगे तो ऊपर हमेशा गलत आएगा, 5 10 5 10 या 50,
10 वो गलत है प्रश्न, 10 प्रश्न गलत, तो 30 प्रश्न में 10 प्रश्न गलत है, तो सही क्या प्रश्न है? तो 20 प्रश्न उसने सही हल किया। देखिए सेम सवाल है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए इसको 4 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत के उत्तर के लिए इसको 1 अंक कट जाता है, मतलब माइनस में हो जाता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तो सोचिए, अगर 60 प्रश्न को वह सही हल करता, यानी कि तो कितना मिलता उसको? 6 चौका 24, 240 अंक मिलता। कितना मिलता? 240 अंक मिलता। और कहा कि उसको मिला कितना? 130 अंक। मिला कितना? 130 अंक। इसका मतलब 110 अंक कट गया होगा। मिलता कट गया, यानी कि 110 उसको कट गया। ये कटा काहे? तो सही और गलत के लिए ही कटा। तो 4 गो सही 1 गो गलत, यानी कि टोटल गलत सही मिलके 5 गो हो जाता, यानी कि 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 22 गो गलत आएगा, गलत प्रश्न। तो सही कितना? तो 60 में 22 को गलत किया, 60 में 22 को गलत किया, तो 38 गो सही प्रश्न, 38 सही प्रश्न को हल किया। हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा, जब कोई धनराशि 12 आदमियों के बीच बराबर बांटी गई, जब कोई धनराशि 12 आदमियों के बीच बराबर बांटी गई, 12 गो के बीच बराबर बांटी गई, तो हर एक को उस धनराशि से 200 रुपया ज्यादा मिला। हर एक को उस धनराशि से 200 रुपया ज्यादा मिला, जो कि उन्हें तब मिलती है जब उसी धनराशि को 16 लड़कों के बीच बराबर बांटी गई होती। 16 के बीच बराबर बांटी गई होती, 16 व्यक्तियों मतलब आदमियों के बीच बराबर। और जब भी बराबर की चर्चा हो तो बोलेंगे आओ धन का पता लगाएं, बोलेंगे आओ धन का पता लगाएं। तो 16 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 16 तिहाई 48, 12 चौका 48। गौर कीजिएगा, हर एक को उस धनराशि से कै रुपया अधिक मिलता है? सॉरी, इधर 200 अधिक होगा, एकरा में मिलता है अधिक मिलता है। तो मेरे अनुसार कितना अधिक मिलता है? तो मेरे अनुसार 1 मिलता है अधिक। का सवाल में कहा कितना? 200 रुपया अधिक मिलता है। तो कहा गया कि 16 व्यक्तियों के बीच बांटे, धनराशि बतावे। तो बोलेंगे नहीं आओ धन का पता लगाया, तो यही धन है, गुने 200 करेंगे तो 48 गुना 96, यानी कि वह धनराशि कितना है? तो 9600। अगला सवाल देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, यदि एक राशि 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई, तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 रुपए अधिक मिली, तो वह धनराशि क्या है? चलिए बोर्ड पर देखिएगा, यदि 12 लड़कों के बीच बांटी गई तो हर एक को उस धनराशि से कै रुपया अधिक मिला? 60 रुपया अधिक मिला, जो कि उन्हें तब मिलती है जब उसी धनराशि को 20 लड़कों में बांटा जाता है। 20 को में बराबर बराबर, जब भी बराबर की चर्चा हो तो बोलेंगे आओ धन का पता लगाएं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12 20 के 60, 20 तिहाई 60, 12 पचे 60। देखिए पहले 20 को में बांटना था तो 3 धन मिलता था, 12 को में बांट रहे हैं तो 5 धन मिल रहा है। मेरे अनुसार कितना अधिक धन हो रहा है? तो 2। और सवाल में कै रुपया अधिक कहा है? 60। तो जो मेरा 2 है सवाल के 60 है, मेरा 1 है सवाल के 30 है, तो वह राशि बतावे। वह राशि, राशि यही ना, आओ धन का पता लगाएं। 6 3 18, वह राशि क्या है? 1800। चलिए हम देखिएगा, ये बहुत सिंपल सवाल है और बहुत पेचीदा सवाल है। इसको बहुत भारी भी कह सकते हैं, बहुत आसान भी कह सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा तो देख के इसको उत्तर भी बना सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 1000 रुपए अपने मित्र में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके पास 5 मित्र और होते तो प्रत्येक को 10 रुपए कम मिलते।
उसके कितने मित्र थे। बहुत सिंपल है, इसको बहुत सिंपल है। इसको यहाँ देखिएगा, 1000 रुपए बराबर बराबर बांटे थे। 1000 रुपया को हम बराबर बराबर आप क्राइटेरिया फुलफिल कराएंगे। उसके कितने मित्र थे। अगर कुछ मित्र पहले देता तब ना बनाते, एक्स पर तो बन जाएगा, लेकिन विदाउट एक्स हम तो एक भी सवाल पर एक्स वाई नहीं मानते हैं। एक्स वाई मानना भी नहीं चाहिए। एक्स वाई पर हम लोगों को बुढ़ा कर दिया, लेकिन मैथ सीखा नहीं, इसलिए साफा एक्स वाई को डिलीट करना है। एक्स वाई एक भी सवाल में एक्स वाई नहीं बनाना है। इसलिए हम लोग देखेंगे भाई पहले कितने मित्र थे और कितने मित्र हैं। तो ये ऑप्शन वाइज सवाल है। ऑप्शन बोलिएगा तो वो पीछे से आपको क्राइटेरिया फुलफिल करा देंगे। ऑप्शन बोलिए तो 20, 30, 40, 50। 20, 30, 40, 50 ये ऑप्शन में है। ऑप्शन तो दिया हुआ रहेगा 20, 30, 40, 50 और क्राइटेरिया फुलफिल कराना है। यहाँ देखिएगा 1000 रुपए को बराबर बराबर में बांटना है। दो मित्र बराबर बराबर 1000 रुपए को, यदि उसके पास 5 मित्र और होते, मान लेते हैं कि अगर पहले इसके 20 वो मित्र थे, अब 5 मित्र और होते तो 20 और 5 कितना 25। तो कहा कि 10 रुपया कम मिलते, मतलब डिफरेंस बीच गए, अंतर हमको 10 रुपया को होना चाहिए। तो यहाँ काटेंगे इसको 20 पचे 100 यानी कि 50 बार में, अब 25 चौका 100 यानी कि 40 बार में। 40 रुपया और 50 रुपया डिस्टेंस बीत गए तो 10 रुपया के अंतर हो रहा है, मतलब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, बाकी सब क्या है गलत है। इसके नेक्स्ट सवाल हम फिर एक सवाल देंगे, इसके नेक्स्ट फिर एक सवाल देंगे जो सेम आपको ये इसमें एक बार समझिए। और इसको 1000 रुपया के बांटना है बराबर बराबर मित्रों में। अगर मान लेते हैं ऑप्शन से उठाए पहले 20 मित्र होते तो अब 5 मित्र और होते, सवाल में कह रहा है 25 मित्र। ए से काटे था 50, इससे काटे था 40 रुपया, और कहा 10 रुपया कम मिलते, देखला से 10 रुपया कम मिल रहा, मतलब वास्तव बात सही है, मतलब ये मुंह मिल गया यानी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम देखिए। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, बोर्ड पर देखिएगा, क्राइटेरिया फुलफिल कराना है। ऑप्शन वाले सवाल है, फिर ऑप्शन बोलिए तो 18, 15, 12, 12, 16। चलिए यहाँ देखिए, किसी कक्षा में प्रत्येक बच्चों को 1080 पेंसिल इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को बराबर बराबर मिले। बस जैसे बराबर बराबर की जाता 1080 1080 ले लेंगे, प्रत्येक को बराबर मिले। यदि बच्चे की संख्या 12 कम होती, इसकी मतलब डिफरेंस बीत गए, हमको आना चाहिए 12 के, उसमें 10 के था, तो प्रत्येक बच्चे को 3 पेंसिल अधिक मिलती। मान लेते हैं कि 18 के बारे में 128 नहीं है, 18 तो पहले ही हमको गलती हुई, 18 से 128 होगा, तो 18 से 108 होगा, तो 18 19 20 21 से कट में नहीं करेगा, ये गलती होगा। दूसरा लेते हैं, अगर 15 लेते हैं, 15 हाँ ये कट जाएगा, लेकिन अगर 15 लेते हैं तो 15 और 3 15 16 17 18 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ऑप्शन हम 15 उठाते हैं तो यहाँ करेंगे 3 पेंसिल अधिक मिली, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। इससे काटेंगे इसको, 15 से इसको काटेंगे, 15 सते 105 और 3 15 सते 105 और 3 15 दूना 30 72। ठीक है, 18 से काटेंगे तो 18 छक 107, 18 छक यानी कि 60। एकरा से 12 के अंतर कम हो रहा है, 72 से 60 12 कम हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी सही है। फिर से देखिएगा इस सवाल को, इत्मीनान से सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। यानी 1080 पेंसिल को बराबर बराबर संख्या में बांट रखेंगे, तो 1080 इधर भी रखे, 1080 इधर भी रखे। ऑप्शन से ये सब सवाल लेते कि पहले कितने पेंसिल थे और कितने पेंसिल इसमें इंक्लूड किया गया, मतलब पेंसिल की संख्या को इसमें जोड़ना है। तो पहले पेंसिल मान लेते हैं ऑप्शन से 15 उठाए, तो 15 में 3 पेंसिल अधिक मिली, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ये 15 से काटे तो 72, 18 से काटे तो 60। सवाल में कहा कि 12 कम होती है, कितना कम होती है 12 कम होती है।
तो मेरे अनुसार 72 और 60 तो डिफरेंस में तो 12 कम हो रहा है। तो मेरा मुंह, इसका मुंह मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 15 सही है। बाल दिवस के शुभ अवसर पर 250 बच्चों को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे, लेकिन उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए, तो प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिली। तो बतावे आने वाले में से प्रत्येक ने कितना चॉकलेट खाया, अगर सबने ना आता तो कितना कितना खाता, जबकि इसमें पूछता है चॉकलेट की संख्या बतावे। सारा बात हम बताएंगे, आने वाले में से कितना कितना खाया, अगर सब आता तो कितना कितना खाता, चॉकलेट की संख्या कितनी होगी, सब बताएंगे। यहाँ देखिएगा बोर्ड पर, बने रहिए वीडियो में और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमको भी मन लगते रहेगा, ज़्यादा शेयर ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगा, व्यूअर बढ़ेगा। व्यू जरूर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर कीजिए या ना कीजिए, लेकिन व्यू जरूर बढ़ाइए। चलिए यहाँ देखिएगा, बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे। 250 बच्चों, यानी कि 250 बच्चा को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे, लेकिन उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए, न आए। तो आए कितना, तो 75 वो कम आए, यानी कि 175 गो आया। कै गो आया, 175 गो आया। अब कहा 75 बच्चे अनुपस्थित हो, परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिली। सोचिए कि एस्टिमेट बनाया हुआ गया था 250 को और आया 175, तो कम आया। चॉकलेट तो आया होगा 250 बच्चों के लिए, लेकिन आया कम, तो आने वाला में से ज्यादा ज्यादा खाया होगा कि नहीं खाया होगा। वही सवाल में कहा, आने वाले में प्रत्येक ने 3 चॉकलेट अधिक खाई, आने वाले में प्रत्येक ने 3 चॉकलेट अधिक खाई। कै चॉकलेट अधिक खाई, 3। तो यहाँ देखेंगे, बोलेंगे अब इतना करने के बाद आओ चॉकलेट का पता लगाएं। क्या बोलेंगे, आओ चॉकलेट का पता लगाएं। तब 250 और 175 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1750 25 ठीक है, 1750 आ जाएगा एलसीएम इसका 1750। अब कहिएगा सर मोटा कर दिए, इसको काट के छोटा भी करते, तो छोटा करेंगे इसको, तो जैसे काटना होगा लास्ट में उसको उतना से गुना करना पड़ेगा, इसलिए 9 काटते हैं। जरा यहाँ देखो, 25 से कटेंगे तो 25 मान ले देंगे 0 0 है ये ना, तो 25 चौका 100, 25 का 75, तो 4 और 3 कितना बार में, 7 बार में। 175 को करेंगे तो क्या बार में होगा, 10 बार। ये तो दिखाई दे रहा है। अब देखिए तब प्रत्येक को कितना अधिक चॉकलेट मिल रहा है, तो 7 पहले अगर सब के सब आता तो एस्टिमेट बना हुआ था 7 गो, अगर अपसेंट कर दिया तो एस्टिमेट से फान गया 3 गो ज्यादा। कै गो ज्यादा, 3 गो। तो मेरे अनुसार 3, सवाल में भी कहा है कै चॉकलेट अधिक मिला था, 3 चॉकलेट, 3। तो जो मेरा 1 है सवाल के 3 है, तो सॉरी मेरा 3 सवाल के 3, तो मेरा 1 सवाल के भी 1 है। सवाल में, इस सवाल में कहा कुल चॉकलेट की संख्या बतावे, तो चॉकलेट यही ना होगा तो गुने कर देंगे, गुने 1 आ जाएगा 1750 गो चॉकलेट 1750 चॉकलेट हो जाएगी। लेकिन इसी सवाल में पूछता कि आने वाले में से प्रत्येक ने कितने कितने चॉकलेट खाया, तो 1 के मान 1 है, तो अगर सब आता था 7 इकाई 7, यानी कि 7 वो पहले प्रबंध बना हुआ था 7 को खाने का। अगर 75 बच्चे ना आया तब कितना प्रबंध हो रहा है, तो हो रहा है 10 गुने 1, यानी कि 10 गो, यानी कि देखिएगा 3 गो एक से दिखा रहा है। ठीक, चॉकलेट की संख्या पूछा है तो 1750 इज राइट आंसर। शिक्षक दिवस, बाल दिवस था तो शिक्षक दिवस भी देखिए यहाँ। शिक्षक दिवस के दिन एक स्कूल में 190 बच्चों को बीच समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी, लेकिन शिक्षक दिवस के दिन वास्तव में 70 बच्चे अनुपस्थित हो गए। अतः
प्रत्येक बच्चों को 14 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली। उस दिन प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली? चालू हो गया सिर्फ चर्चा। चलिए यहाँ देखिएगा, यानी कि बच्चों के 190 के बीच मिठाई बांटी जानी थी, लेकिन उस दिन 70 को ना आया। आया क्या? वो 120 को, 120 को। अब इतना लिखने के बाद बोलेंगे आओ मिठाई का पता लगाएं। प्रत्येक बच्चे को कितने अधिक मिठाई मिली? तो 14 को। प्रत्येक बच्चे को 14। तो बोलेंगे आओ मिठाई का पता लगाएं। बोलेंगे आओ मिठाई का पता लगाएं। एलसीएम हो जाएगा। देखिए इसको एलसीएम मोटा होगा, इसे हम काट लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0 तो मतलब 10 से काट रहे हैं। अगर मिठाई की संख्या कहेगी तो 10 से गुना कर देंगे। अगर आने वाला में से कितना खाया, अगर सब नहीं आता तो कितना कितना खाता, वो पूछेगा तो कुछ बात नहीं है। 19 गुने 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। इधर क्षमता आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 19। देखिए मेरे अनुसार प्रत्येक को कितनी अधिक मिल रही है? 12। अगर सब आता तो 12 खाता, न आने से 19 खा रहा है, तो मेरे अनुसार कितने अधिक मिल रहा है? तो 12 7 में 7 हुआ। सवाल में कितना कहा है? 14 मिठाइयाँ अधिक मिली। तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान 2। गौर कीजिएगा, अगर मिठाई की संख्या पूछती टोटल, तो गुने 2 और गुने 10, जो 10 से काटे हैं वो 10 कर देते, टोटल मिठाई निकल जाता। कहता अगर आने वाले में से कितना खाया। सवाल में कहा उस दिन प्रत्येक बच्चे में कितनी मिठाई मिली। उस दिन प्रत्येक बच्चा को, एक बच्चा को कितनी मिठाई मिली, यानी कि 19 गुना कितना? 38 को मिठाई मिला। बहुत बड़का पेटू रहा होगा। क्या को मिला? 38 को मिला। अगर इसी में कहता कि अगर सबने आता, अगर अब्सेंट नहीं करता, जो 70 को न आने के कारण ही 38 को खा रहा है, अगर सब आता अब्सेंट नहीं करता, अगर सब आता अब्सेंट नहीं करता तो कितनी मिठाई खाता? तब कितना? 12 दूनी, अगर सब आतो तो 24 मिठाई खातो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ एसएससीजीडी का महामैराथन क्लास चल रही है। इसमें देखिएगा पूरा 1 घंटे की वीडियो डाला जाएगा। 1 घंटे में आपको मिलेगा 30 या 40 क्वेश्चन। उसी में से आपको 5 या 6 नंबर के इस वीडियो से आपको लाभ मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी ढंग से देखें, समझें और इसको बनाएं। आप लोग कैलकुलेशन करते भी रहिएगा और बीच में लाइक करते चलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको हर सब्सक्राइब कीजिएगा तो नया जैसे क्वेश्चन डलाएगा आपको भी मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि पहले और अभी 60% की वृद्धि है तो 60% की वृद्धि लिखेंगे। यानी कि पहले 100% था तो अभी कितना है? 160%। अब कहा कि प्रारंभिक मूल्य में लाने हेतु, मतलब पहलुका मूल्य में लाने हेतु नए मूल्य में कितनी की कमी करना होगा? तो 160 से 100 यानी कि कमी करना होगा 60। कमी का प्रतिशत गुने 100 आकेकड़ा से में पर प्रीपोजिशन लागल रहे, उसी के अकॉर्डिंग कमी करते हैं तो बटा में कितना होगा? 160 से 20 तिहाई 60, 20 छक 20 8 क्या, और फिर 4 से काट 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 तिहाई 75 बटा में 2 कहे तो 37.1/2% की कमी करनी होगी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ बोर्ड पे, आर तथा एस एक दूसरे की ओर, मतलब ये इधर से चला और ये इधर से चला, 10 बजे, कै बजे? 10 बजे प्रातः 10 बजे 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है, मतलब यही जो दूरी है डिस्टेंस 17.5 किलोमीटर है। 10 बजे चलना शुरू किया है। जब भी रिलेटिव स्पीड हो, दिशा विपरीत हो तो चार को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 3 और 4 का रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो 7 होगा। 7 के स्पीड से कौन दूरी को? इसी दूरी को। डिस्टेंस दिया हुआ है 17.5 किलोमीटर
और चाल दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15 और 2 5 25 और 7 से 7 पचे आ जाएगा 35, यानी कि 5/2 कहे तो 2.5 घंटा। देखिएगा दूरी बटे में चाल का समय आएगा 2.5 घंटा। 10 बजे से चलना प्रारंभ किया, 2.5 घंटा में पहुंचा, यानी कि 10, 11, 12:30 PM दोनों ट्रेन एक दूसरे को आमने सामने होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, सेम वही सवाल है। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए चली तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए चली, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेगी? गौर कीजिएगा, 14:30 बजे चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली से मुंबई, D2M दिल्ली से मुंबई, और ये चला मुंबई टू दिल्ली 16:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब ये इधर चला, ये इधर चला। अब यह गौर कीजिएगा, बोले पूछा है कि दूरी, तो बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 80 के एलसीएम हो जाएगा 240। 6 चौका 24, 8 तिरी 24। मेरे अनुसार डिस्टेंस टाइम के अंतर कितना है? मेरे अनुसार 1 है, सवाल में 14.5 से 16.5 यानी कि 2 है। जो मेरा 1 है सवाल के 2 है, तब कहा कितनी दूरी पर मिलेगी? तो दूरी यही है, गुने 2 कर देंगे। 480 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को आमने सामने होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ चोर पुलिस वाले सवाल है। देखिए इसके 2 क्वेश्चन इसमें डालेंगे, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है उसको भी देखिएगा, और इसको भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 100% पूछती है, समझ गए? यही सब क्वेश्चन सवाल में पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। और आपको लगेगा कि चोर पुलिस वाले सवाल है, इसको छोड़ दीजिए, समय के एडजस्टमेंट करना है, चाल एडजस्टमेंट करना है, यही सब सवाल पूछता है। एक सिपाही किसी चोर को पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे, चोर से 114 मीटर पीछे है सिपाही, इसका मतलब चोर आगे है। सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, जबकि चोर 15 मीटर, यह 15 है, जबकि चोर 15 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है। कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? गौर कीजिएगा, यानी कि डिस्टेंस है 114 मीटर, दूरी है, डिस्टेंस दिया 114 मीटर। यहां देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर जो कह रहे हैं, इसमें चोर पुलिस में अगर पकड़ा पकड़ी वाला बात है तो चोर आगे रहेगा, पुलिस पीछे रहेगा, तब ना उसको पकड़ेगा। चोर आगे रहेगा, पुलिस पीछे रहेगी, यानी कि सिपाही, सॉरी चोर ना होगा, पहले हम ये गलती कर रहे हैं, यही गलती हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि चोर रहेगा आगे और सिपाही उसको पकड़ेगा, तो सिपाही रहेगा पीछे। चोर की गति है 15 मीटर प्रति मिनट और सिपाही की गति है 21 मीटर प्रति मिनट। गौर कीजिएगा, जब चोर की चाल है कम और पुलिस के चाल है ज्यादा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा चोर पकड़ाएगा। अगर चोर के चाल रहता ज्यादा, पुलिस के चाल रहता कम, तब ये चोर नहीं पकड़ाता। चोर के कम है, पुलिस के ज्यादा है, तो चोर पकड़ाएगा, चाहे जितना दूरी पर भागे, लेकिन उसको पकड़ाना तय है। जैसे यहाँ देखिएगा, दिशा सेम रहे तो काम को स्पीड समझेंगे, मतलब टाइम एडजस्टमेंट 1 टाइम से ही काउंट करेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, रिलेटिव स्पीड इसका काउंट करेंगे 21 और 15, तो अंतर कितना? जब दिशा सेम रहे तो चाल को घटा देंगे, जब दिशा विपरीत रहे तो चाल को जोड़ देंगे, और सेम दिशा रहे तो चाल को घटा देंगे। यहाँ देखिएगा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 21 - 15, यानी कि 6 मीटर प्रति मिनट।
यही 6 हर मिनट में इसको अंतर देगा, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है 114 मीटर। इसका चाल है 6 मीटर प्रति मिनट। मीटर से मीटर कट गया, 19 6 114, यानी कि 19 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। कई मिनट में? 19 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। चलिए देखिए यहाँ नेक्स्ट सवाल, चोर पुलिस वाले सवाल है। यहाँ देखिएगा, एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार मालिक या पुलिस, चोर कार मालिक पीछा करेगा, चोर पुलिस ठीक लगता है, या पुलिस ठीक है, कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगी? तो चोर को पकड़ेगा कौन? था पुलिस। यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, चोर चोरी किया 1:30 बजे PM और पुलिस को पता चला 2 बजे PM। पुलिस या कार मालिक लिख सकते हैं। चोर की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। गौर कीजिएगा, ए से हमको यह प्रतीक होता है कि चोर कभी न कभी पकड़ाएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि चोर की गति है 60 और पुलिस की गति है 75, तो हर घंटे तो ये मैनेज कर रहा है 15, तो मतलब कितनी चाहे जितनी दूरी पर जाए लेकिन उसको पकड़ाना है। किसको? चोर को। किससे? पुलिस से। यहाँ देखेंगे, अब हम लोग बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 75 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 300। 75 चौका और 60 5। गौर कीजिएगा, मेरे अनुसार टाइमिंग का डिस्टेंस विथ अंतर गैप 1 घंटा का है और इसमें टाइम का अंतर कितना है? 2 बजे से 1:30 बजे, मतलब आधा घंटा। आधा घंटा को हम 1/2 लिख सकते हैं। आधा घंटा को हम 30 मिनट लिखेंगे तो फिर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 यानी कि आधा घंटा आ जाएगा। इसमें बताए हैं कि दूरी भी निकल जाएगा, यानी कि पूछे कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो 1/2 यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ाएगा। इसमें पूछा है कि चोर को कितने बजे पकड़ सकेगा, तो पुलिस पकड़ेगी। तो 1 के मान आधा है तो 4 के करेंगे, 4 का 1/2 यानी कि 2 घंटा। 2 बजे से चोर पकड़ना चालू किया, अब 2 घंटा में पकड़ लिया तो 2 3 4 यानी कि 4 बजे PM शाम चोर पकड़ाएगा। जो उसका उत्तर पूछा है क्वेश्चन के वही उत्तर है, समझ गए। अब कहता कि कितने देर में पुलिस उसको पकड़ लेगी, तो 2 बजे से चला 2 घंटा यानी 2 घंटा भागकर पुलिस पकड़ लेगी। अगर कहता कि चोर कितना देर भागने पर पकड़ाएगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 5 समय है तो 5 के 1/2 करेंगे तो आ जाता कितना? 5 के 1/2 करेंगे तो 2.5 घंटा भागने पर चोर पकड़ाएगा। कहता कि घड़ी के अनुसार कितने बजे, तो 1:30 बजे से भागा, 2.5 घंटा भागा यानी कि 4 बजे पकड़ा जाएगा। मतलब ये सब सवाल को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को देखिए, 100% पूछेगी ही है सवाल। 2 मोटरसाइकिल सवार A तथा B एक ही बिंदु से क्रमशः साथ साथ उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर जाती है। मतलब बिंदु मिड पॉइंट यहाँ है, इधर से इधर चला, इधर से इधर चला। एक की गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 मिनट बाद वह कितनी दूर 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो गौर कीजिएगा, 12 मिनट ये भी चला है, 12 मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे, जोड़ इहो 12 मिनट चला है तो मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे। 12 × 5 = 60 और 13 × 5 = 65 यानी कि 13 किलोमीटर से चला है। 12 × 5 = 60 और 16 × 5 = 80 यानी कि 16 किलोमीटर चला दक्षिण दिशा और 13 किलोमीटर चला उत्तर दिशा, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 39 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा।
सॉरी, देखिएगा यहाँ 16 और 13 29 हो जाएगा, 39 नहीं 29 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, एक आयतन की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एकदम गौर कीजिएगा, ये बहुत सिंपल होता है। इसको यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, बहुत दो तरीका इसको सिखाते हैं। देखिएगा यहाँ 20% की कमी तो -20, 20% की वृद्धि तो +20, प्लस माइनस माइनस, यही दोनों संख्या के गुना करते हैं 20 × 20 और प्रतिशत के लिए बटा में करते हैं। रूल होता है 100। अब इसको काटेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी। और इसमें और भी ध्यान दीजिएगा, जब भी जितना प्रतिशत की वृद्धि और उतने एक नहीं हो जाए उठका 20% की कमी और 20% की वृद्धि, तो क्या करेंगे इसको r² बटा में 100, यानी कि 20% देखिएगा यहाँ वृद्धि हो रहा है, या 20% यह क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला नहीं आसानी से बन जाएगा, r² बटा में 100। ये काम करेंगे कब, जब जितने % की वृद्धि और उतने % की कमी रहेगा तब। तो यहाँ देखिएगा 20% वृद्धि 20% कमी हो जाएगा, तब 20 ये कितना हो जाएगा 400 अब बटा में 100। लेकिन ध्यान इसमें यह देना है कि ऑलवेज कमी और वृद्धि रहेगा तो कमी होगा, कमी और वृद्धि रहेगा तो ऑलवेज कमी होगा, यानी कि 4% की कमी। अगर यहाँ प्लस प्लस वाला बात रहता, माइनस माइनस वाला बात रहता, तो इसी तरीका से बनाते तो सारा सवाल बनेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में, जब 50 कमी करेगी तो और इसका क्षेत्रफल मतलब चारों दोनों साइड से इसको कमी हो जाएगी। तो जब करे तो फॉर्मूला पर नहीं जाना है, सीधे करना है 50% की कमी करने पर। तो सब में से कमी 50 कमी -50 माइनस माइनस तो प्लस 50 × 50 बटा 100 काट देंगे एक से, माइनस माइनस का न कटे, यानी कि -100% में प्लस 25%, 100 को कम में 25 को ज्यादा करेंगे तैयो 75% की कमी ही आएगी।